अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज मार्च 2025 की 26 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक हाई कोर्ट यानी अदालत आलिया से है, जिसके बहादुर, निडर, बेबाक और मुअज़्ज़ज़ जज ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के सरकारी वकील की दुर्गत बना डाली है। इंतहाई इंटरेस्टिंग कमेंट्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग रिमार्क्स, जिस हद तक किया जा सकता है उससे ज्यादा कर डाला है। गो कि इस निजाम अदल और इंसाफ से उम्मीद बाकी कोई नहीं बची है। लेकिन जो चंद एक जजेस अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उनमें से ये एक है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। रात गए शहर इक़्तिदार के दिल G8 मरकज से एक बैनुल अक़वामी जरीदे से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी को मुबैना तौर के ऊपर अगवा किया गया है। वहीद मुराद इनका नाम है, उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता है। फिर उनसे मुतालिक जो बंदा कवरेज कर रहा था, मुबैना तौर के ऊपर उनका वीडियो मैसेज आया। वो कहते हैं कि उनके मोबाइल्स गन पॉइंट के ऊपर उसके पासवर्ड्स उनसे ले लिए गए। ये इंतहाई अंदोहनाक है। अब सारा सोशल मीडिया वहीद मुराद की ट्रेंडिंग कर गए। उनकी अहलिया जो है वो ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रही हैं, जबकि तमाम जो सहाफ़ी हैं उनके हक में बात कर रहे हैं। फिर कराची के अंदर फरहान मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी, उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा डाला गया, जुडिशल उनका हो गया जिस्मानी रिमांड के बाद। फिर एक और मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार किया और मुकदमा इंतहाई अंदोहनाक है, अफसोसनाक है। आज हैदर सईद को भी एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात भी हैं, वो भी शेयर करनी है। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उस हवाले से कुछ सुनवाई मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जारी है, वो क्या है वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल, हस्ब तौफीक, हस्ब ज़ायका, आप सबसे गुजारिश, आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपनी अपनी जगह कर बैठे हुए हम तंगोश होकर सिर्फ एक मरतबा या 2 मरतबा एहतजाज करना है हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक। और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इससे पहले कि मैं बहादुर जज साहब की बात करूं जिन्होंने सरकारी वकील की दुर्गत बनाई है, या मुझे लगता है कि उसकी बैंड बजा डाली है, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से मुतालिक कुछ बातें करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद यानी इमरान खान साहब की 9-10 अप्रैल 2022 को जाने वाली हुकूमत के बाद पहला सहाफ़ी था जिसे अब्डक्ट किया गया था। जब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैंने आकर बाहर बयानात दिए कि मेरे कपड़े उतारे गए हैं और मुझे नंगा किया गया, मारा गया। वक्त की सबसे पॉपुलर पार्टी के जो लीडर थे वो बार बार अपनी तकारीर में नाम ले रहे थे, लेकिन सहाफ़ियों में से आधे से ज़्यादा सहाफ़ियों ने डिसऑन कर दिया। 90% सहाफ़ियों ने बात ही नहीं की। जो अपने कबील के दोस्त अहबाब थे वो भी ये कह रहे थे कि यार इतना तो नहीं होता, पता नहीं ये क्यों ये बात कर रहा है। अगर आप उस वक्त ये आवाज़ उठा लेते सारे मिलकर, तो आज जब बारी बारी सबकी बारी आ रही है ना, तो ये बारी नहीं आनी थी। बहुत ज़्यादा ये तज़हीक आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए गए, फिर ट्विटर के ऊपर चीज़ों को शेयर किया गया, और फिर मेरे खिलाफ जो है ना एक ख़ास कैंपेन चलाई गई हसद की बुनियाद के ऊपर सहाफ़ियों के अंदर से। काश वो वक्त आप समझ लेते और आपको अंदाज़ा होता कि कल को सबकी बारी आनी है, तो ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। तो शायद आज जितने सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा है ये ना हो रहा होता। इस्लामाबाद यानी ये मरकज़ है, ये सेफ एंड सिक्योर जगह समझी जाती थी आज से 3 साल पहले तक। इस्लामाबाद के दिल G8 से वहीद मुराद नामी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्हें गुज़िश्ता रात मुबैना तौर के ऊपर अगवा किया गया। उनकी अहलिया ठीक ठाक चीखो पुकार कर रही हैं और बार बार बता रही हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ। फिर फरहान मलिक साहब जुडिशल करने के बाद यानी कि जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल करने के बाद एक और केस में उठा लिया गया, और केस की जो नौयत है वो इंतहाई अंदोहनाक है। और अब ये सहाफ़ियों के ऊपर वक्त जो है मुझे लगता है मज़ीद कड़ा होने जा रहा है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते तो याद रखिएगा कि आप एक डरबे में मौजूद उन मुर्गियों की तरह है कि जब
दरवाजा खुलता है, खिड़की खुलती है, एक हाथ अंदर आता है और एक मुर्गी को उठाता है तो बाकी तमाम मुर्गियां सहम जाती हैं। और आपको पता होता है कि एक मुर्गी तो उठा ली गई, अब इसकी गर्दन कटेगी, बाकी हम तो कम से कम अभी महफूज हैं, चंद सांसें बची हैं, जितने दिन तक महफूज हैं तो महफूज हैं। तो अगर सहाफ़ियों ने यकजहती और यकमुश्त होने का मुजाहरा नहीं किया तो ये हालात मज़ीद संगीनी की जानिब बढ़ेंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आगे शेयर करूँगा। अभी हम बात कर लेते हैं हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब की। जस्टिस बाबर सत्तार के 23 मार्च को दिए जाने वाले एक तमगा इम्तियाज़ पर इंतहाई अहम और दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। वो कहते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए। ये सुनवाई हो रही थी, उस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से आपको पेनल्टी भी लग जाए, तौहीन अदालत भी हो जाए, कोई सजा भी सुना दी जाए, तो फिर भी मेडल तो मिलना ही है, यानी मुश्किल आपके लिए कोई नहीं है। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी और उन्हें 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। यानी अब जजेस साहिबान उस कंडक्ट के ऊपर जो हुकूमत या सरकार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है, उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं कि हम तौहीन अदालत में जिसको पेनल्टी लगाते हैं, आप यौम पाकिस्तान के ऊपर उसको एजाज़ से नवाज देते हैं। बस अब यही रह गया, यही सुनने को रह गया था, और बाकियों के साथ जो हो रहा है वो हम सबको पता है। तो मुअज़्ज़ज़ जज ने, बहादुर जज ने अपने तई जो उनका एक सेट फ्रेम है जिसके अंदर वो गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने तई ठीक ठाक सुना दिए। अब वो मुल्क, जिस मुल्क के अंदर जजेस यानी वो जो बाख्तियार लोग हैं जजेस, वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का रोना रो रहे हैं, तो एक आम आदमी का हाल क्या होगा। यही हम सहाफियों से कहते हैं कि भाई इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, सब सहाफी एक हो जाओ। कोई नोन है, अननोन है, कोई बड़ा नाम है, छोटा नाम है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, खुलकर बोलो। तो बहरहाल ये एक चीज थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। सहाफी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की बजाय दूसरे केस में गिरफ्तार करके 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। अच्छा, केस क्या डाला गया, इसकी तफसीलात भी मैं शेयर करता हूं। फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की बजाय एक नया मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश होने की दिलचस्प कहानी यह है कि अब्दुल मुईज जाफरी ने बताया कि कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड का दिलचस्प मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया। कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड का दिलचस्प मुकदमा, और FIA के मुताबिक उसने एक कॉल सेंटर पर छापा मारा तो पता चला कि उसे फरहान मलिक चला रहा है। मतलब देखें ना, इतने एक्टिव हो गए हमारे लोग कि उनको सारा पता चल जाता है कि कौन क्या चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, जब जरूरत पड़ती है, बवक्त ज़रूरत। अच्छा जी, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सजा मौतली दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। अच्छा, अब तोशाखाना 2 का मामला है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत एक बार फिर बगैर किसी कार्रवाई के ईद के बाद यानी 14 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, सहाफ़ी जो वहीद मुराद साहब थे, उनकी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। ज़ाहिर है कल रात का वाक़या है, उनके मुबैना अगवा का उनके फैमिली की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी शेयर करता हूँ। रात से इस्लामाबाद से लापता सहाफ़ी वहीद मुराद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। रात 2 बजे काली वर्दी में मलबूस अफराद G8 हमारे घर आए। 2 पुलिस की गाड़ियां भी उनके साथ नजर आ रही है। उनकी वालदा का स्टेटमेंट है, सास और वालदा का। काली वर्दी में मलबूस लोग वहीद मुराद को जबरदस्ती उठाकर ले गए, हमारे घर आए। अफराद ने मेरे साथ भी बदतमीजी की। कराची कंपनी थाने में दरख्वास्त दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीद मुराद को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दिया जाए, गैर कानूनी तौर पर उठाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। ये वहीद मुराद की सास की दरख्वास्त है। अच्छा, मामला यहीं तक नहीं रुकता। अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं हैदर सईद, इनकी रिहाई के बाद इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया था। आज ATC ने पुलिस की जानिब से हैदर सईद को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेजने की इस्तदा मंजूर कर लिया। वो उनकी शनाख्त परेड होगी, 14 दिन उनके वहां पर गुजरेंगे, यानी इनकी ईद वहां पर गुजरेगी। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं एहतिशाम कयानी, ये बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर और अदालतों के कंडक्ट के ऊपर। सुनिए, गौर कीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान सिंध और बलूचिस्तान की तैनाती में ताखीर के बायस प्रोसेस शुरू करने की डायरेक्शन जारी करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को प्री एडमिशन यानी दरख्वास्त समाअत के लिए बाकायदा मंजूर करने से पहले दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने वफाक, वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान को नोटिस जारी करके 29 अप्रैल तक यानी 1 माह और 3 दिन बाद जवाब तलब कर लिया।
ایک بندے کی مدت ملازمت چیف الیکشن کمشنر کی 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. عدالت نے درخواست سنی لیکن وقت کب کا دیا؟ 29 اپریل کا, 1 ماہ 3 دن بعد. یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے ہم نظام انصاف کے ساتھ جی رہے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما کو طلب کرنے والی جے آئی ٹی چیلنج کرنے کی درخواست پر جسٹس راجہ انعام امین منہاس کا سیکریٹری داخلہ. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹس اور 21 اپریل تک جواب طلب کر لیا. جناب اب کچھ مزید خبریں ہم شامل کرتے ہیں. جیسے قمر زمان کائرہ صاحب ہیں, انہوں نے رد عمل دیا ہے کہ عمران خان, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جب سٹیٹ مدعی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر قمر زمان کائرہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی مقدمے میں ریاست مدعی ہو تو وہ کسی بھی وقت اپنا مقدمہ واپس لے سکتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر یہ بات بھی زیر غور ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات میں سٹیٹ مدعی ہے وہ واپس لیے جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران کشور صاحب ڈی آئی جی ایڈمن, انہوں نے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھال لی ہیں, جن کا ایک استعفیٰ بڑا وائرل ہوا تھا. انہوں نے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سے سنبھال لی ہیں. اچھا, میں اب کچھ وائرل ٹویٹ شامل کرتا ہوں. لائک عمران ریاض خان, اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی معذرت اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. عمران ریاض خان کہتے ہیں آپ کا نظریہ کچھ بھی ہے, آپ کی سوچ کچھ بھی ہے, ایک بار پھر تمام صحافیوں سے کہتا ہوں اب بھی اکٹھے ہو جائیے ورنہ باری باری سب کی باری. یہ عمران ریاض خان جو ہے وحید مراد صاحب کے اغوا کے اوپر, مبینہ اغوا کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں. حامد میر صاحب کہتے ہیں نہتے صحافی کے ساتھ مار پیٹ کرنے والوں تمہیں پوری قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے. یہ حامد میر صاحب کے جملے. پھر کہتے ہیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, عزت و ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی جو افطار کے وقت ایک صحافی فرحان ملک کو گرفتار کرتے ہیں اور سحری کے وقت ڈاکوؤں کی طرح گھر میں گھس کر وحید مراد کو گرفتار کرتے ہیں. جب آپ کے سحر و افطار کا یہ حال ہے تو آپ کی عزت کون کرے گا؟ ایک اور کنٹروورسی جنم لے رہی ہے, وہ فیصل چودھری صاحب کو ہٹایا گیا اور پھر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کے کامنٹس ایک ٹی وی چینل کے اوپر. لیکن اس سے پہلے محمد علی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا ہوگا تو بکریوں کا کیا بنے گا؟ پاکستان میں گورننس, قانون, احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو بار بار کہتے ہیں کہ جمہوریت بڑی تم تراک کے ساتھ چل رہی ہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار ہمارے جو حکمران ہیں. فیصل چودھری صاحب نے کامنٹ کیا, وہ کہتے ہیں عمران خان بیانے کی جنگ میں بہت آگے, وہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. پریس کانفرنس نہ کرنے والی بات پارٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی. عمران خان کی بات نہیں کر سکتے تو پھر چھنکنا ہی بجاؤں گا. یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ فیصل چودھری صاحب بات کر رہے ہیں. اور ان کے درمیان جو ایک رفٹ چل رہی ہے نا پارٹی کے اندر, اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں اگلے ولاگ کے اندر بات کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.